तो चलिए स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, सरलीकरण कोई अलग से टॉपिक तो होता नहीं है, वो छोटी छोटी संख्याओं में ही आ जाता है। मतलब मिश्रित कोई भी सवाल दे देगा, उसको सरल कीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। तो उसे कैसे करेंगे? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बैंक में पूरे 5 क्वेश्चन, एसएससी में 3 और रेलवे में 3-4 जो भी हैं, इतने क्वेश्चन सरलीकरण के हमेशा आते हैं, हमेशा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और स्टेट लेवल के एग्जाम्स में डिपेंड करता है कि कितनी मैथ आ रही है, उस हिसाब से सरलीकरण के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो अभी आप देखिए, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 और 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई कोष्टक 5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। अब जनरली अपने दिल पे हाथ रख के, मतलब वीडियो बंद करके इनका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए कि आप लोग इसके कितने आंसर लाते हो। ठीक है। दोनों के ऑप्शंस यही हैं, ये भी देख लीजिए। चलिए मैं बताती हूँ। 70 से 80% बच्चों का आंसर आ गया होगा 5। ठीक है। 10-20% का आ गया होगा 1 और 2-3% का आ गया होगा 25 और बचे 2-3% 1/5 पे आ गए होंगे। मतलब देखा जाए तो आपके 4 में ही आंसर आ चुके हैं। यदि कोई 5वां ऑप्शन भी होता तो मतलब ऑफलाइन तो बच्चे भी करते हैं कि उस 5वें आंसर को भी बता देते हैं। ठीक है। तो चलिए छोड़िए ये बात, मैं बताती हूँ आपको कि करना क्या है। इसमें जब भी सेम निशान सेम हो, इनमें देखिए निशान सेम है, भाग के अलावा कोई भी निशान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो सवाल होता है उसको राइट से लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारी लिपि देवनागरी आप लोग जानते होंगे, दाएं से बाएं दाएं से बाएं दाएं से बाएं यही लिखी जाती है। चाइनीज लोग तो जिगजैग लिखते हैं, पर हम देवनागरी लिखते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए दाएं से बाएं का मतलब ये हो गया, इधर से इधर चलिए। ठीक है। तो इधर से इधर सॉल्व कीजिए। 5 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 5। अब एक और डिवाइड है, एक और डिवाइड को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाई 1/5। ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 1/5। जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल 1/5 ही आएगा। ठीक है। तो इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, इसका आंसर 1/5 आएगा। ठीक है, पहले का आंसर। अब बात करते हैं दूसरे की। इसको भी मैंने बता दिया राइट से लेफ्ट सॉल्व करते हैं। अब आप इसको भी सेम राइट से लेफ्ट सॉल्व कर रहे होंगे, पर एक बात, 1 मिनट रुकिए। ये तो देखिए इसमें कोष्टक लगा हुआ है। अब ये कोष्टक आया है यानी कि ब्रैकेट आया है, तो कुछ तो इसकी प्रायोरिटीज भी होंगी, राइट? तभी तो ये आया है। और आप इतना तो अब तक मुझे जान ही चुके होंगे कि बिना आए लिखे क्वेश्चन में लिखती ही नहीं। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब आप इस ब्रैकेट में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए, सबसे पहले तो एक सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ एक ही रूल याद करना है, वी बोर्ड मास। सबको आता होगा, आई नो सबको आता होगा, फिर भी मैं एक बार चलो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। हाँ, यहाँ लिख देती हूँ, वी बोर्ड मास। ठीक है। वी का मतलब वेनिकुलम, वेनिकुलम यानी कि रेखा बंधनी। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। इसको हम बार भी बोलते हैं, बार, रेखा बंधनी जो भी है। ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रैकेट ऑफ, और डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन यानी कि भाग, गुणा, ऐड यानी कि जोड़, और सब्सट्रैक्शन यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। ठीक है, ये करना है। मतलब यानी कि जब किसी संख्या में सारी चीजें भर भर के हो, उसमें भाग भी करना हो, गुणा भी करना हो, जोड़ भी करना हो, घटाव भी करना हो, तो उसको कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, ये देख लेना है सबसे पहले। यदि कोई कहीं उस पर रेखा बंधनी है तो उसको सॉल्व करेंगे यानी कि बाहर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यदि कहीं कोष्टक लगा हुआ है तो सबसे पहले कोष्टक को हटाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये ऑफ यानी कि परसेंटेज, यानी कि 4/5 का 7/8 ऐसे वाला सिस्टम होता है, तो वो करना है। ऑफ अब तक आप समझ चुके होंगे, परसेंटेज और का ये एक ही बात है। ठीक है, ये करना है। उसके बाद भाग करना है, गुणा करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। दिस इज कॉल्ड वी बोर्ड मास रूल। ठीक है। और दिस एक्चुअल हेल्प्स यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एज बिगर एज यू कैन सी। ठीक है, जितनी चीज़ों को आप देख सको उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ों को भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है। चलिए देखिए मैं बताऊँ इसमें क्या करना है। अभी इसमें दे रखा है, ब्रैकेट दे रखा है। ठीक है, तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सिंपल है, हटा दो, पहले ब्रैकेट वाली चीज को ही सॉल्व कर लो। 5 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे आ गया 1, राइट? अब यहाँ पे देखो 1 आ गया। अब यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 5 करो, 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 1 यानी कि यहाँ पे आ गया 1। तो इसका आंसर आएगा 1 और इसका आंसर आएगा 1/5, राइट?
और वी बोर्ड मास का रूल आपको याद रखना ही है। अब आप ये रेखा बंधनी क्या होती है, ये रेखा बंधनी ये है, ये जो चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर लगी रहती है, जस्ट लाइक बार कह सकते हैं हम इसे। ओके, तो इस टाइप के जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है, इसमें आपने देखा रेखा बंधनी यानी कि बार लगा हुआ है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, मैंने अभी आपको वी बोर्ड मास का रूल लिख के बताया था जिसमें बार को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इसमें बार इस चीज पे लगा हुआ है, ठीक है। पर अब आप सोचेंगे इस बार के आगे क्या करना है, मतलब ये तो हमें पता चल गया कि y माइनस जेड सबसे पहले सॉल्व करना है, पर इस y माइनस जेड का आगे क्या करना है वो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप बार सबसे पहले तो प्रायोरिटी को दर्शाएगा, और इधर भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, इधर भी एक देख लीजिए। मैं आप ये दोनों क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को इस बार का एक्चुअल मीन समझ में आ जाए। देखिए बार के बारे में सिंपल सी चीज है, एक तो आप जानते हैं संख्या चर होती है जिनके मान बदलते रहते हैं, जो एक्स वाई जेड वगैरह, एक होती है अचर जो कि मान नहीं बदलते। ये तो अचर है, ये चर है, इतना तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। पर चर और अचर के ऊपर बार आए तो इससे इनमें क्या फर्क पड़ेगा, चलिए मैं बताती हूँ। साधारण चर के ऊपर बार आए, चर के ऊपर बार आए, ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, ये चिन्ह परिवर्तित कर देगा। चिन्ह किसका परिवर्तित करेगा वो मैं आपको अभी बता दूंगी, ठीक है। साधारण चर के ऊपर बार आए तो चिन्ह परिवर्तित कर देगा, अचर के ऊपर बार आए तो ये जस्ट प्रायोरिटी को दर्शाता है, ये जस्ट प्रायोरिटी को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब माइनस वाई माइनस जेड है, अब इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो चिन्ह परिवर्तन का मतलब है ये वाई माइनस जेड को y प्लस जेड कर देगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए इजीली, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, y से y और एटलीस्ट x से x और 0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का आंसर 0 होगा। अब तक आई होप आपको बार का मतलब समझ में आ गया होगा, फिर समझ में आ गया होगा ब्रैकेट खोला है, स्टेप बाय स्टेप चलना है सिंप्लीफिकेशन में, तभी आंसर आएंगे, वरना कुछ भी आंसर आ सकते हैं। और एग्जामिनर आजकल इतना चालू हो गया है कि वो चारों ऑप्शन देता है, जहाँ तक बच्चे सोच सकते हैं वो भी और जहाँ तक बच्चे नहीं सोच पाते हैं वो भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए इस वाले को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया इसके ऊपर यदि ये लगाए तो ये सिर्फ इसकी प्रायोरिटी को दर्शा रहा है, यानी कि 8 और 9 को पहले हमें जोड़ लेना है, ठीक है। 8 और 9 को जोड़ने के बाद आया 17, ठीक है। अब क्योंकि ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, वी बोर्ड मास ब्रैकेट में तो ये है ऑफ यानी कि a1/3 का सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, कैसे करेंगे, पहले तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करके चलिए। 56 में से 17 गए तो दैट इज 39, 42 प्लस 39, ठीक है, और प्लस 108, और यहाँ पे का 1/3 2 माइनस, ठीक है। अभी देखते हैं 2 माइनस 1/3, का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब गुणा होता है, उससे पहले इसे जोड़ लो, ठीक है। अभी देखिए 1/3 गुणा 81 प्लस 108, का की जगह मैंने लिख दिया गुणा, और 27 या 81 होते हैं, 2 माइनस 27 प्लस 108, इसमें से 27 गया तो 1 और 8, 2 में से 1 गया तो 1, 22 में से 8 गया तो 12, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए ये वाले क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको आ गया होगा, और जो आता है वो तो अपने आप को मतलब थोड़ा और बेटर करते ही जा रहे हैं। तो ये वी बोर्ड मास का रूल क्लियर कर चुके हैं हम, और यूनिट डिजिट वाली वीडियो भी देख लेना, आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि यूनिट डिजिट में एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। धन्यवाद।